उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दे हैं। सर, वक्फ का जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो दर्ज किया जा रहा था, उसकी कितनी तैयारी रही और कहाँ तक पहुंचा मामला? देखिए, वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करना, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना, प्रॉपर ऑडिटिंग होना, इस नियत के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको लेकर उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया, जिस उम्मीद पोर्टल का मकसद था कि तमाम जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑनलाइन करते हुए, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए और तमाम डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने की नियत के साथ उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया गया, उस दिशा में तेज़ी से काम उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। हमारे यहाँ 2 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। दोनों वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमने अलग अलग जनपदों में भी, जनपद स्तर पे भी और सेंट्रली लखनऊ स्तर पे भी हमने अधिकारियों को और तमाम ऐसे कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है, जो इस तमाम ऑनलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है उस ऑनलाइन प्रक्रिया को में तेज़ी से जो डॉक्यूमेंटेशन के काम है उसको पूरा करें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को देखते हुए तेज़ी से काम हो रहा है। मदरसों की भी जांच हो रही है, तमाम जो नेपाल से जुड़े हुए हैं इलाके, वहाँ पर दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कुछ तेज़ी पकड़ी गई है। क्या है मामला, क्यों इतनी तेज़ी के साथ जांच कराई जा रही है? नहीं, कोई विशेष मामला नहीं है। रेगुलर रूटीन जांचें होम डिपार्टमेंट और तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट जांच एजेंसी अपनी करती रहती हैं और पारदर्शी और भयमुक्त माहौल समाज में रहे, इस इंटेंशन के साथ तमाम जो है एक्सरसाइज हो रही है और निश्चित तौर पे हमारे भारत देश को, उत्तर प्रदेश को एक व्यवस्थित व्यवस्था में आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। SIR को लेकर तमाम जगहों पर प्रक्रिया चल रही है। बड़े आरोप हैं आप लोगों पे कि कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ियां हो रही हैं SIR को लेकर। जो विपक्ष के लोग हैं वो भी हमलावर नज़र आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जनता के दिलों में अगर गड़बड़ी दिखती है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जनता के वोट की ताकत से हम सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं। बिहार में जो हुआ वो जनता ने अपनी ताकत दिखाई, वोट की ताकत दिखाई, संविधान की खूबसूरती देखने को मिली। भारत के लोकतंत्र के स्तंभ को और मजबूत करने का काम बिहार की सम्मानित जनता ने किया। इस बात का सम्मान विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने हमेशा नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति की है और कभी लोकतंत्र के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे, कभी वोट चोरी के नाम पे, ये तमाम जितनी भी बातें कन्फ्यूज़ करने की नीयत के साथ विपक्ष ने हमेशा बरगलाने का एजेंडा जो समाज को अपनाया है। इससे समाज जो है वो विपक्ष की असली चाल चरित्र और चेहरे को समाज समझ गया। समाज ने देखा कि विपक्ष ना समाज के विकास की बात कर रहा है, ना रोज़गार की बात कर रहा है, ना उद्योग की बात कर रहा है, केवल और केवल किस तरीके से मोदी जी के इस विकास की यात्रा को रोका जाए, इस नियत के साथ विपक्ष काम कर रहा है। लेकिन जनता में इस पूरी लड़ाई में जनता विकास के साथ है, विकासवादी सोच के साथ है, मोदी जी के साथ है। 2047 का मिशन लेकर आप लोग चल रहे हैं। परसों अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा जो 2047 की बात कर रहे हैं, 47 तक पता नहीं धरती पर रहेंगे कि रहेंगे भी नहीं। देखिए, तो बड़ी मतलब इसको कहेंगे तो अच्छी टिप्पणी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी आखिर क्या साबित करना चाहती है? हम विकसित भारत 2047 का हम संकल्प लेते हैं तो ये संकल्प है भारत की उन्नति का, तरक्की का, रोजगार का, समृद्धि का, भाईचारे का। तो जब जब समाज को पॉजिटिव दिशा में आगे ले जाने की जब बात आती है तो ये विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, इससे बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाज को उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। भारत को दुनिया के सबसे मजबूत देश में से एक देश बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के साथ देश का जन जन उनके साथ खड़ा है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और मदरसों की जांच को लेकर भी कहा ये रूटीन जांचें हो रही हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।